हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में अपने आप को ये चार्ट दिखाया था और मैंने बताया था आपको कि मैं वन बाय वन हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो नाउ इट्स टर्न टू एक्सप्लेन द फर्स्ट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. Bernoulli distribution, a random experiment whose outcomes are of two types, success S and failure F, occurring with probabilities P and Q respectively, is called a Bernoulli trial. आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के हमारे पास दो आउटकम्स होते हैं, या तो वो सक्सेस मीन्स आपने अगर कोई इवेंट रखा है तो वो इवेंट या तो सक्सेसफुल होगा या फिर फेल हो जाएगा, मीन्स फेलियर. तो यहाँ पर हम सक्सेस को ऐसे डिनोट करेंगे एंड फेलियर को एफ से डिनोट करेंगे. ओके. एंड अगर इवेंट आपका सक्सेसफुल रहा है तो आप उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिनोट करोगे वो डिनोट करेंगे हम स्मॉल पी से, एंड अगर फेल हो गया देन उसकी प्रोबेबिलिटी हम डिनोट करेंगे क्यू से. ओके. सो इसको हम क्या बोलते हैं? बर्नौली ट्रायल बोलते हैं. अगर हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास दो आउटकम्स है, सक्सेस और फेलियर, देन हमारा जो वो एक्सपेरिमेंट होगा वो हमारा एक बर्नौली ट्रायल होगा. ओके. नाउ हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि एक रैंडम वेरिएबल x इज सेट टू हैव अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p इफ इट्स pmf इज गिवन बाय. अब यहाँ पर हम pmf की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, बिकॉज ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. और हमें पता है कि हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो फंक्शन लेते हैं वो लेते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और जो रैंडम वेरिएबल लेते हैं वो लेते हैं हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ओके. आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो, और अगर क्लियर नहीं है तो आप अभी इसको समझ लीजिए या फिर आप मेरे लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए. ओके. सो ये हमारा पूरा फंक्शन है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का. ओके. एफ एक्स इज इक्वल टू पी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, जहाँ पर कैपिटल एक्स हमारे पास क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है, और स्मॉल एक्स क्या है? उस रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. ओके. सो हमारा जो फंक्शन है, मीन्स ये जो एफ एक्स है वो ये फंक्शन होता है पी एक्स इंटू वन माइनस पी की पावर वन माइनस एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो और वन. वाई हमने एक्स की वैल्यू जीरो और वन क्यों ली है? बिकॉज अगर आप का इवेंट जो है वो सक्सेसफुल है देन आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो वन होगी, एंड अगर आपका इवेंट जो है वो फेल हो गया देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी. ओके. दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक्स की सिर्फ दो ही वैल्यूज़ ली हैं, जीरो और वन. ओके. और यहाँ पर पी जो है वो हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड क्यू जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. और आपको एक चीज़ पता होगा कि हमने प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ पढ़ी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू वन. ओके. मीन्स पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन. सो उस केस से हमने क्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है वन माइनस पी. ओके. एंड द पैरामीटर पी सेटिस्फाइड की जो पी है वो जीरो से वन के बीच में होना चाहिए, मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो जीरो से वन के बीच में ही होना चाहिए. ऑफन वन माइनस पी इज डिनोटेड एज क्यू, और अगर आपने कहीं भी हम आगे जो है वन माइनस पी को हमने क्यू से रिप्लेस किया है, सो बिकॉज वन माइनस पी जो है वो किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है. ओके. सो ये था आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, और ये उसका पीएमएफ था. ओके. नाउ यहाँ पर हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, हमने जब पीएमएफ पढ़ा था तो हमने वहाँ पे दो कंडीशंस पढ़ी थी, दैट मस्ट बी फॉलोड बाय दैट फंक्शन. ओके. सो यहाँ पर ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है हमारी कि जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, एंड जो ये फंक्शन की वैल्यूज़ हैं जो गिवन पॉइंट्स पर वो इक्वल टू, उनका जो समेशन है वो वन के इक्वल होना चाहिए. ओके. सो फंक्शन तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बिकॉज हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो नेगेटिव वैल्यू का तो कोई ऑप्शन ही नहीं उठता. सो फंक्शन तो हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही रहेगा, बट हमको जो सेकेंड कंडीशन है उसको हमें हर बार चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा. ओके. सो यहाँ पर हमने लिया समेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो से वन एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो वन. एफ एक्स की जगह हम अपना फंक्शन रख देंगे. सो हमारा जो फंक्शन है उसकी वो क्या है? मीन्स बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या होता है? पी एक्स इंटू वन माइनस पी की होल पावर वन माइनस एक्स. ओके. नाउ यहाँ पर हम इस समेशन को खोल रहे हैं. अब सिंस समेशन की दो ही वैल्यूज़ हैं, एक बार आप इसमें एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे और एक बार आप एक्स की जगह वन पुट करेंगे. सो जब हमने एक्स की जगह जीरो पुट किया सो ये वैल्यूज़ आएंगी देन प्लस, और जब हम एक्स की जगह वन पुट करेंगे सो ये वैल्यूज़ आएंगी. ओके. आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है दैन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वन. सो यहाँ पर पी टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, और यहाँ पे वन माइनस पी की पावर भी वन है, सो ये हमारा वन माइनस पी ही रहेगा, एंड देन दिस पी इंटू वन माइनस पी की पावर जीरो. ओके. सो ये कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा. सो यहाँ से हमें मिलेगा वन माइनस पी, और यहाँ से हमें सिर्फ मिलेगा पी. सो माइनस पी और प्लस पी कैंसिल आउट हो गया. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका जो हमने सम निकाला है एट पॉइंट जीरो एंड वन वो किसके इक्वल है? वन के इक्वल. ओके. सो हमारा जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का
ये जो फंक्शन है ये हमारा वेरीफाई कर रहा है हमारी सेकंड कंडीशन को। ओके, नाउ मैंने आपको एक हिंट दी थी कि आप समेशन देखकर भी पहचान सकते हो कि हमारा ये जो फंक्शन है वो कैसा है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ओके ओके, नाउ हम कैलकुलेट करेंगे मीन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा ये, तो इसमें हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन्स इस फंक्शन के लिए हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। आप ये याद रखना कि मीन को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम कैसे ओपन करेंगे, समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स डॉट एफ एक्स। ओके, एफ एक्स हमारा फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सिंपली एफ एक्स की जगह पर आप फंक्शन नोट कर देना, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, पी एक्स इंटू 1 माइनस पी की होल पावर 1 माइनस एक्स। ओके, नाउ अगेन हम यहाँ पर पुट करेंगे, फर्स्ट एक्स की प्लेस पर 0 पुट करेंगे, दैन समेशन, फिर हम एक्स की प्लेस पर 1 पुट करेंगे। सिंस यहाँ पर एक्स इंटू हो रहा है इस पूरे फंक्शन से, तो अगर आप 0 पुट करोगे तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, मीन्स 0 इंटू हमने 0 पुट किया ये फंक्शन पे, देन 1 इंटू 1 पुट किया। सो ये तो हमारा पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 से इंटू करने पर आपको 0 ही मिलेगा। और यहाँ से हमें सिर्फ p मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर 1 माइनस पी की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, 0। सो आप देख सकते हो कि जो मीन आएगा हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होता है, P होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, नाउ सिमिलरली हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेशन, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, विच इज़ मीन। सो मीन का होल स्क्वायर तो हम कैलकुलेट कर मीन्स मीन कैलकुलेट कर चुके हैं। सो हमें यहाँ पे निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो जैसे हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाला है वैसे हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर डॉट एफ एक्स। आपको बहुत सिंपल है, बहुत ईजी मैथड है ये सब याद रखने का। ओके, देन समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर डॉट एफ एक्स की हमने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी है। ओके, नाउ अगेन एक बार हम यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स के प्लेस पर 0 एंड देन एक्स के प्लेस पर 1। ओके, सो 0 रखने पर अगेन हमारा जो ये पहला वाला ब्रैकेट है ये 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 से इंटू हो रही है। और दूसरे वाले में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, p ही मिलेगी, बिकॉज 1 माइनस पी की पावर अगेन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो अगेन हमारा जो एक्सपेक्टेशन है एक्स स्क्वायर वो भी क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। फिर आप इसको पुट कर दीजिएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया हमारा, p आया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितनी है, p। सो उसका होल स्क्वायर यानी p का होल स्क्वायर। ओके, अब मैंने p यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है दोनों में से। तो जब आप p को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा p। सो इट इज़ 1 माइनस पी, और मैंने आपको पहले बताया था कि 1 माइनस पी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, q से। ओके, बिकॉज हेयर क्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सो वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। वैसे आप ये लर्न भी कर सकते हो कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वो हमारा पी होता है, वेरिएंस जो होता है पी क्यू होता है, बट जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप इसको डिराइव करना बहुत अच्छे से सीख लीजिए। ओके, सो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज अगर आप इसको भूल भी जाते हो सो आप उसको विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंट्स। मोमेंट्स हमारा क्या है यहाँ पे, म्यू आर डैश, जिसको मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स क्या होते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप फिर वो वीडियो जा करके देख लीजिए। सो म्यू आर डैश का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर। ओके, सो अगेन सेम तरीके से हम म्यू आर डैश इज इक्वल टू समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स टू द पावर आर डॉट एफ एक्स। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पुट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, एंड देन सेम अगेन जैसे ये म्यू आर डैश था, बिकॉज ये तो जनरल है मोमेंट। सो एक बार हम इसमें 1 पुट करेंगे। सो अगर आप 1 पुट करोगे तो आपका फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। हमने 1 पुट किया, 1 पुट करने पर हमारे पास अगेन एक्स टू दी पावर आर, तो ये 1 हो गया, एक्स हो गया, और उसके बाद हमने खोल दिया इसको, मीन्स एक्स, एक बार एक्स को 0 रखा, एक बार एक्स को 1। सो सिंस यहाँ एक्स है तो ये तो 0 आ जाएगा, और ये हमने यहाँ पे वैल्यू लगाई तो ये हमारा कैलकुलेट होकर पी आ जाएगा। सिमिलरली आप म्यू टू डैश निकालेंगे। सो म्यू टू डैश भी हमारा यहाँ पर जो है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर इंटू पी टू दी पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस एक्स। सो अगेन जब आप एक्स 0 रखोगे सो ये क्या आ जाएगा, पूरा ये वाला 0 हो जाएगा, एंड देन जो नेक्स्ट वैल्यू है इस वाले ब्रैकेट से वो हमें कितनी मिलेगी, पी। और सो म्यू टू डैश भी हमारा कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। ओके,
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो मोमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो मीन के बराबर ही मिल रही है। सिमिलरली हमारे जो थर्ड मोमेंट या हम फोर्थ मोमेंट निकालेंगे वो भी किसके बराबर आएगा, पी आएगा। ओके, नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है सेंट्रल मोमेंट्स। सो मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया है रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स। सो सेंट्रल मोमेंट्स के लिए हमें अगेन कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, हम विद द हेल्प ऑफ मोमेंट्स उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ मोमेंट्स वी विल कैलकुलेट द सेंट्रल मोमेंट्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूलाज। सो अगर आपको म्यू टू डैश निकालना है, यहाँ पर हम म्यू वन नहीं निकालना बिकॉज म्यू वन जो है वो हमेशा ज़ीरो रहता है, बिकॉज वहाँ पे x इंटू अगर हम करते हैं तो वो ज़ीरो ही हो जाता है। दैट्स वाई म्यू वन हमारा हमेशा ज़ीरो होता है। ये आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल मोमेंट है वो हमेशा फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमेशा ज़ीरो रहता है। एंड म्यू टू को हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला म्यू टू डैश इज इक्वल माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। ओके, सो ये आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। हमने पता है कि म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश, इन सब की वैल्यू पी है। तो आप सिंपली वैल्यू रख कर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये म्यू टू जो है वो पी क्यू आ जाएगा, जो कि हमारा वेरिएंस होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। म्यू थ्री हमारा जो है, म्यू थ्री के लिए फॉर्मूला ये होता है म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश का होल क्यूब। ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, देन आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा इसमें एंड सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप इसको, और मैंने इसको नहीं किया है, नहीं छोड़ा है। एंड देन म्यू फोर इज इक्वल टू म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश का होल स्क्वायर माइनस थ्री म्यू वन डैश की होल पावर फोर। आप इसको रख करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ओके, एंड द लास्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो है हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है, अगेन इसमें हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, और फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स डॉट एफ एक्स। ओके, जैसे हमने अभी पहले कैलकुलेट किया वैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट होकर के जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, क्यू प्लस पी ई टू द पावर टी। ओके, सो ये था हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें आपने पढ़ा कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, मोमेंट्स क्या होते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स क्या होता है, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन क्या होता है। ओके, सो आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेंशन